हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और ये है हमारा वीडियो नंबर 3 जहां पे हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने अब तक कवर किया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, जहां पे हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पॉलिनेशन और इसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहले बात किया जाए पॉलिनेशन होता क्या है। तो हमने ये अपनी पिछली वीडियो में बना लिया था पॉलन ग्रेन्स और ओवम। तो किस तरीके से एंथर से पॉलन ग्रेन ओवम तक ट्रांसफर होगा, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो मेनली देखिएगा, तो पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन। कहां से कहां तक? तो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखिएगा, मेनली ये जो है दो तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि कुछ फूल होते हैं जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट है। तो एक ही फूल में मेल पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है स्टिग्मा पर, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर जैसे इसको क्या दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये है एक फ्लावर। इसमें मेल पार्ट भी है और इसमें जो है फीमेल पार्ट भी उपस्थित रहेगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये जो एंथर है, इसी एंथर से स्टिग्मा जो है, इसी एंथर से पॉलन जो है वो अपने ही स्टिग्मा पर गिर जा रहा है। तो इस तरह का पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। एक और इसमें क्या हो सकता है, एक फ्लावर है, प्लांट जिसमें दो अलग अलग फ्लावर है, सपोज करिए। ये एक फूल हुआ, तो एक ही प्लांट में एक फ्लावर का जो एंथर है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। हालांकि देखने में ये लगेगा क्रॉस, क्योंकि एक फूल से दूसरे पे जा रहा है, बट प्लांट तो सेम है ना। तो देखने में अगर बात करें तो ये क्रॉस की तरह अपीयर होता है, बट टेक्निकली या फिर जेनेटिकली बात की जाए तो क्योंकि प्लांट सेम है तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत देखोगे तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तो इन दोनों को ही हम सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत रखते हैं। यहां पर देखिएगा, ये जब ऐसा कुछ होता है जहां पे एक ही फूल के अंदर एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन गिर गया है, तो इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या है? तो ऑटोगैमी एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें पॉलन ग्रेन अपने ही एक ही फूल के अंदर जो है स्टिग्मा पर आ गिरा है, तो इसको ऑटोगैमी बोलेंगे। ये जो होता है जहां पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फूल से दूसरे फूल में हो रहा है सेम प्लांट का, इसको बोला जाता है जिटनोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको दो टाइप्स देखने को मिलेगा, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। मेनली क्या देखिएगा, जो फ्लावर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब ये होता है वैसे फूल जो कभी खुलेंगे नहीं, मतलब जैसे फ्लावर खिलता है ना, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो थे खिलते नहीं हैं। तो मेनली होता क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है।
तो एक ही जो फूल खिल नहीं रहा है तो क्या होगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पर आपको सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता हुआ दिखाई देगा। यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे कि बात करें कोमेलिना, ऑटोगैमी की बात करते हैं कैसे कैसे फूल में देखने को मिल जाता है, तो मेनली ऑटोगैमी जो होता है ना, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर में देखने को मिलेगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो खुलते नहीं है, और ये किसमें देखने को मिल सकता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो मेनली देखिएगा एग्जांपल इसका होता है कोमेलिना या फिर वियोला, इन सब में जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कभी खुलता नहीं है। तो यहां पर जो है मेनली देखिएगा तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही एक पॉसिबल सहारा है जिसके द्वारा पॉलन रेन जो है वो ट्रैवल जिसके द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये हो गया क्लिस्टोगैमस फ्लावर के। मेनली कोमेलिना जो होता है ये दो तरह के फूल बनाता है, क्लिस्टोगैमस तो बना ही रहा है, इसके अलावा एक और टाइप ऑफ फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं कैशमोगैमस। कैशमोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, कैशमोगैमस फ्लावर वैसे फ्लावर होते हैं जो खिलते हैं, जैसे हमारे आसपास जितना ही फूल होता है सब कैशमोगैमस होता है। कोमेलिना जो है ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर बना सकता है, बंद फ्लावर, और कोमेलिना जो है ये कैशमोगैमस फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है, खिला हुआ फूल, जैसे कि गुलाब या जो भी होता है जो खिलता है। तो खिलता हुआ जो फूल होता है इसको कहा जाता है कैशमोगैमस। तो कैशमोगैमस फ्लावर की बात करें तो कैशमोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये ओपन होते हैं, ये खुलते हैं, ये खिलते हैं बेसिकली। तो इसलिए तो कोमेलिना जो है ये क्लिस्टोगैमस और कैशमोगैमस फ्लावर होता है। अगर क्लिस्टोगैमस है तो इसमें ऑटोगैमी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है पॉलिनेशन का। तो ये हो गया ऑटोगैमी को लेकर। और एक और चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा कि अगर फ्लावर जो है ऑटोगैमी शो कर रहा है या सेल्फ पॉलिनेशन शो कर रहा है तो उस केस में एंथर की मैच्योरिटी और ओवरी की मैच्योरिटी दोनों एक समय होती है। तो अगर दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं तो इसको बोला जाता है होमोगैमी। तो होमोगैमी क्या हुआ, तो होमोगैमी का मतलब होता है एंथर एंड पिस्टल जो है मैच्योर एट सेम टाइम, क्योंकि यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए होमोगैमी इंपॉर्टेंट है। अगर होमोगैमी नहीं होगा तो अगर अलग अलग समय पे फ्लावर जो है अपना पॉलन और ओवरी डेवलप कर रहा है तो वहां पे पॉलिनेशन में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ज्यादातर फूल जो ऑटोगैमी के द्वारा पॉलिनेट होते हैं ये सब जो है होमोगैमस शो करते हैं। मतलब ये हो गया कि इनका एंथर और पिस्टल जो है दोनों एक ही समय पे मैच्योर करेगा। अब बात करें जिटनोगैमी में, तो जिटनोगैमी में क्या होता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये क्रॉस है क्योंकि दो अलग अलग फूल में जो है गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, बट क्योंकि प्लांट एक ही है तो टेक्निकली या फिर हम जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आता है, इसको बोलते हैं जिटनोगैमी। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। दो तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, तो एक ही फूल के अंदर जो है एंथर स्टिग्मा पर आ गिरता है। यहां पर देखोगे फूल दो तरह के होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कभी खुलते नहीं हैं, जैसे कि मेनली कोमेलिना, वायोला, इन सब में क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है पाए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो टाइप होता है फ्लावर का वो होता है कैशमोगैमस। कैशमोगैमस फ्लावर वैसे होते हैं जो खुलते हैं, ओके, बाकी सारे जो फूल जितने भी हैं सब खिलते हैं अच्छे से, तो वो कैशमोगैमस फ्लावर के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में देखोगे तो एक फूल का पॉलन जो है वो दूसरे फूल पे जा गिरता है, लेकिन यहाँ पर प्लांट सेम है, तो टेक्निकली ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत इसको रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज हम देखा, होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो है एक ही समय पे एंथर और पिस्टल दोनों मैच्योर होने चाहिए ताकि दोनों में एक साथ गैमेट का निर्माण हो और एक साथ जो है पॉलिनेशन किया जा सके। ओके, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अब क्रॉस पॉलिनेशन को लेकर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन को दूसरा नाम जो है, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरा नाम है जेनोगैमी भी इसको कहा जाता है या फिर एलोगैमी।
ये क्रॉस पॉलिनेशन के ही अलग अलग नाम है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो मान लीजिए दो प्लांट है, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स हैं और दोनों पे जो है फूल अपना अलग अलग है। यहाँ पे क्या होता है, एक प्लांट का जो फ्लावर है वहां से पॉलन ट्रांसफर होता है दूसरे स्टिग्मा पर, तो यहाँ पर फूल भी अलग अलग और प्लांट भी अलग अलग। इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, फिर जेनोगैमी जो है कहा जाएगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो पॉलन है उसको ट्रांसफर होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, तब जाके जो है पॉलन ट्रांसफर हो पाएगा। तो वैसे जितने भी मीडियम या फिर एजेंट्स बोले जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स क्या होता है, मेनली पॉलिनेटर्स की बात की जाए तो पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो पॉलिनेटर्स क्या हो गया, वैसे एजेंट्स जो हेल्प करें पॉलिनेशन में। अब देखिए ये जो एजेंट्स होते हैं ना ये दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके क्या हो सकते हैं, एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा एबायोटिक फैक्टर्स या एजेंट्स, और दूसरा जो है बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो एबायोटिक एजेंट्स के अंतर्गत आता है दो चीजें हैं, एक तो है विंड और एक है आपके पास जो है वाटर। वहीं अगर बायोटिक की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास है, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। तो ये सब जो चीजें हैं ये बायोटिक एबायोटिक के अंतर्गत आती हैं। तो मेनली बात करते हैं अब ये है क्या, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स हम किसको बोलेंगे। तो देखिए एबायोटिक एजेंट का मतलब होता है वैसे एजेंट्स जिनके अंदर लाइफ नहीं है, एबायोटिक विदाउट लाइफ। तो वैसे एजेंट जिनके पास लाइफ नहीं है उसको बोलते हैं एबायोटिक एजेंट, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो है दो चीजें आती हैं, एक है विंड और दूसरा जो है वाटर। विंड के द्वारा पॉलिनेट होगा तो विंड पॉलिनेशन, वाटर के द्वारा पॉलिनेट होगा तो वाटर पोल्यूशन पॉलिनेशन। इसी तरह से अगर बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक एजेंट का मतलब बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, तो जिसमें जीवन है। तो मैंने देखो क्या तुम्हारे पास इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, ह्यूमंस, ये सब भी जो है पॉलिनेशन में प्लांट्स का सहयोग करते हैं। तो ये लोग एक अलग भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले देखा थे हम लोग आगे जाके कि बायोटिक एजेंट जो है ये क्या करता है, किस तरीके से पॉलिनेट करने में सहयोग करता है। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे विंड पॉलिनेशन के द्वारा। तो विंड पॉलिनेशन जो होता है वैसे प्लांट्स में होता है मेनली, देखो जिसमें जैसे ग्रासेस वगैरह होते हैं ना उनमें विंड पॉलिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है, ग्रास वगैरह विंड पॉलिनेशन शो करता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा जो फ्लावर्स होते हैं वो उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, इनके सेपल्स और पेटल्स बहुत ही छोटे होते हैं तो होते ही नहीं है। उसके अलावा जो है ये जो फूल होता है इसका जो पॉलन है वो बहुत ज्यादा लाइट होता है, साथ ही साथ जो है नॉन स्टिकी होता है जो आराम से उड़ सके, क्योंकि विंड के द्वारा जाना है तो आराम से उड़ सके। तो फ्लावर की यहाँ पर जो है कुछ अलग ही खासियत है। ओके तो पहले बात करेंगे हम एबायोटिक फैक्टर को लेकर कि एबायोटिक फैक्टर के द्वारा जो है जो पॉलिनेट हो रहा है। तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली, यहाँ पे पहला जो है विंड पॉलिनेशन, और विंड पॉलिनेशन जो होता है इसको बोला जाता है एनेमोफिली। अगर प्लांट विंड के द्वारा पॉलिनेट हो तो इस विंड पॉलिनेशन को बोलेंगे एनेमोफिली। और वैसे प्लांट्स जो विंड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं उनको कहा जाता है एनेमोफाइलस प्लांट। ठीक है, प्लांट
तो इनको बोलेंगे एनिमोफाइलस प्लांट, जैसे कि ग्रासेस। अगर बात की जाए इनकी खासियत क्या है, अब ये जो फूल होंगे एनिमोफिली जो शो करेंगे, इनकी खासियत क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये जो फूल होते हैं ये इनका जो पॉलन होगा ये कैसा होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फ्लावर का वो कुछ इस तरीके से होगा कि पॉलन जो होता है लाइट वेट होता है, हल्का होगा ताकि आराम से जो है उड़ सके। उसके अलावा जो है नॉन स्टिकी होता है, यानी कि कहीं पर भी जाके चिपक जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो है फ्लावर स्मॉल होता है, इसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, इसमें जो है उतना जो है सेंट नहीं होता है, सेंट मतलब फ्रैगमेंट, खुशबू। उसके अलावा जो है इसमें नेक्टर नहीं होता है, तो ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि इसको पता है भाई कि जो मुझे जिसके द्वारा मैं पॉलिनेट हो रहा हूँ, जाहिर सी बात है उसमें कोई जीवन नहीं है, तो इनको अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। तो मेनली जो है फ्लावर स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, और ये जो है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है। उसके अलावा जो है जो स्टिग्मा होता है ये लार्ज होता है, और साथ ही साथ जो है फेदरी होता है। इस पे जो है छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ताकि जब पॉलन गिरे तो उसको इजीली जो है ये ट्रैप कर सके। ओके, तो ये सब है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वैसे फ्लावर्स के बारे में जो कि विंड के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। अब आगे बात, ओके आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो हमारा जो है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी में रहने वाला हर एक्वेटिक प्लांट जो है ये पानी के द्वारा ही पॉलिनेट हो। बस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। तो अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और वैसे फ्लावर्स जो वाटर के द्वारा पॉलिनेट होते हैं वैसे फ्लावर्स को बोलते हैं हाइड्रोफाइलस फ्लावर। जहां पर देखिए अगर बात की जाए एग्जाम्पल को लेकर, तो हो गया जोस्टेरा, वैलिसिनेरिया, सेराटोफाइलम, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो वाटर के द्वारा जो है पॉलिनेट होते हैं। देखिए जोस्टेरा मैरिना जो होता है जोस्टेरा मैरिना जो होता है ये मरीन प्लांट है, मरीन नमकीन पानी में पाया जाता है, और ये सबमर्ज होता है। ये सबमर्ज होता है, जोस्टेरा जो मरीन प्लांट होता है और ये सबमर्ज होता है। अगर इसकी बात की जाए तो मेनली क्या दिखेगा, जो पानी के द्वारा जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो सेपल्स पेटल और जो पॉलन रेंज वगैरह जो होता है ये अनवेटेबल होता है। अनवेटेबल पानी से गीला नहीं होगा, ताकि आराम से जो मूव करते जाए पानी से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई खराबी नहीं होगी पानी से उसको। तो ये सब अनवेटेबल होते हैं। यहाँ बात की जाए तो जोस्टेरा मरीना का जो पॉलन होता है ये लॉन्ग होता है और पॉइंटेड होता है। साथ ही साथ पॉलन जो होता है ये विदाउट एक्साइन, इस पे जो है आउटर कवरिंग नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है ये प्लांट जो है वो जस्ट सरफेस पे आता है, मेल प्लांट, और ये क्या करता है ये पॉलन रिलीज कर देगा, और ये जो पॉलन है जब फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पर ये पॉलिनेट हो जाएगा। तो जोस्टेरा मैरिना में जो है इस तरीके से होता है। इसी तरह बात करते हैं अगर वैलिसिनेरिया को, तो वैलिसिनेरिया जो होता है ये भी सबमर्ज फ्लावर होता है।
मरीन होता है ये भी। वेलिस्नेरिया जो बेसिकली ये भी सबमर्ज प्लांट होता है, ये भी मरीन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर सतह पे नहीं आता, ये पानी के अंदर ही इसका जो है पॉलिनेशन होता है। वेलिस्नेरिया जो है ये डाइशियस है। डाइशियस कहने का मतलब क्या है, जो मेल और फीमेल फ्लावर होता है डिफरेंट होता है, अलग अलग, मेल फ्लावर अलग होगा, तो ये जो वेलिस्नेरिया होता है ये जो है डाइशियस होता है। सिमिलरली बात की जाए सेरेटोफाइलम, तो ये भी एक्वाटिक है और ये भी जो है सरफेस पे पानी के जस्ट बिलो द सरफेस आकर जो है पॉलिनेट होता है। सेरेटोफाइलम जो होता है ये फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इस तरीके से पानी में जो है पॉलिनेशन होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि लोटस वगैरह, लिली वगैरह, ये सब भी पानी में पाए जाते हैं, बट लोटस लिली में जो है वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, बल्कि वहां पर जो इंसेक्ट्स वगैरह वो अहम भूमिका निभाते हैं पॉलिनेट करने में। तो पानी में रहने वाला हर प्लांट जो है जरूरी नहीं है कि वाटर के द्वारा ही पॉलिनेट हो। तो यहाँ पर हम देखा दो एबायोटिक एजेंट्स जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, एक था विंड और दूसरा जो है वाटर। दोनों की खासियत यह है कि दोनों के ही फूल उतने सुंदर होते नहीं हैं। ये मेनली जो है क्योंकि इनको पता है कि मुझे जो पॉलिनेट करने में जो फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं उनमें लाइफ नहीं है, तो उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। आगे देखते हैं अब बायोटिक फैक्टर्स को लेके कि ऐसे कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन को लेकर। बायोटिक फैक्टर में वैसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन को। जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है एंटेमोफिली। जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा एंटेमोफिली। पहला है इंसेक्ट पॉलिनेशन, इसको कहा जाता है अट्रैक्टिव होते हैं, लार्ज, अट्रैक्टिव, कलरफुल, सेंटेड, नेक्टर प्रोड्यूसिंग, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सेपल्स वगैरह ये भी कलरफुल हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लावर, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। उसके अलावा बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कलर्स होते हैं स्पेशली अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि वाइट कलर। वाइट कलर को अट्रैक्ट करता है, वाइट कलर जो ये मॉथ को अट्रैक्ट करता है। वाइट कलर जो है ये मॉथ को अट्रैक्ट करने का काम होता है। उसके अलावा जो है रेड कलर, रेड जो होता है ये बटरफ्लाइज एंड वास्प को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें बीज को लेकर, तो बीज होती है ना, ये कलर ब्लाइंड होते हैं रेड के लिए। तो इनको जो है लाल कलर दिखता नहीं है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में इनको क्या दिखता है, तो रेड अपीयर्स ब्लैक। इनको जो लाल कलर कैसा दिखता है, तो लाल जो होता है वो इनको ब्लैक कलर में दिखाई देता है। ये चीज है। तो इस तरीके से फ्लावर जो होता है अपनी तरफ से कोशिश करता है। उसके अलावा जो एक फ्लावर है रैफ्लेशिया, ये जो होता है ये बैड स्मेल रिलीज करता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ये बदबूदार होता है, ये मेनली जो है इंसेक्ट को अटैक करने में बैड स्मेल रिलीज करता है रैफ्लेशिया। तो अलग अलग फ्लावर जो अलग अलग मैकेनिज्म अपनाते हैं। इसी तरह से बात किया जाए तुम्हारे पास, तो एक जो फ्लावर है वो यूका और मॉथ। यूका प्लांट होता है, यूका प्लांट एंड मॉथ के बीच में।
यहाँ पर देखिएगा यूका प्लांट और मॉथ के बीच का जो रिलेशन है, मॉथ क्या होता है, मॉथ एक छोटा सा जो है तितली की तरह ही जो है इंसेक्ट होता है जो कि पॉलिनेशन में सहयोग करता है। तो यूका प्लांट और मॉथ के बीच में जो है एक अलग ही तरह का जो है रिलेशन देखने को मिलता है। क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन ये होता है कि यूका प्लांट जो है अपना फ्लावर वगैरह जो ओवरी वगैरह ये देता है ताकि जो मॉथ है, इंसेक्ट है, ये एग ले कर सके। तो अंडे को रखने के लिए जो है यूका प्लांट जगह देता है और बदले में मॉथ क्या कर रहा है, तो बदले में जो मॉथ जो है वो पॉलिनेशन में सहयोग करता है। तो इस तरह का रिलेशनशिप जहां पे इसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअलिज्म, जहां पे दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। क्या हो रहा है, मॉथ जो है ये एग रिलीज के लिए, इसको यूका प्लांट जो है मॉथ को एग रिलीज के लिए जगह देता है। यूका प्लांट मॉथ को अंडे रखने के लिए जगह दे रहा है और बदले में जो मॉथ है वो यूका प्लांट के लिए पॉलिनेशन कर रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये होता है म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, यूका प्लांट जो है ये प्रोवाइड करता है प्लेस ताकि अंडे रिलीज कर सके और इसके बदले में ये पॉलिनेट हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप जहां पे दोनों ही एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं, इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। दोनों को ही जो है ऐसे में फायदा हो रहा है। तो ये चीज है। इसी तरह से एक और रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है वास्प और ऑर्किड के बीच में। इसके अलावा जो है एक जो अलग रिलेशनशिप देखने को मिला वो है वास्प एंड ऑर्किड के बीच में। ऑर्किड जो है एक प्लांट होता है, वास्प जो है एक इंसेक्ट हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑर्किड का जो फ्लावर होता है ये रिजेंबल करता है, रिजेंबल दिखता है तो ऑर्किड का जो फ्लावर होता है ये रिजेंबल करता है एज अ फीमेल वास्प, मतलब इसका जो फूल है वो फीमेल वास्प की तरह लगता है। और जो मेल वास्प होता है जब इस फूल को देखता है तो उसको प्रतीक होता है कि जैसे ये फीमेल वास्प है। और जब उसके साथ वो स्यूडो कोऑपुलेट करने की कोशिश करता है, जब उसके साथ जो मिलने की कोशिश करता है, तो उस केस में क्या होता है, मिलने के दौरान जो ऑर्किड के जो पॉलन है वो वास्प पे आ जाते हैं और इस तरीके से जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा ये, तो वहां पर ये ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे एक अलग ही रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। ये भी अगेन जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसके लिए फायदेमंद है और कहीं ना कहीं ये जो है हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्यूडो कोऑपुलेशन। तो ऑर्किड और वास्प में जो है स्यूडो कोऑपुलेशन देखने को मिलेगा मेनली। तो इस तरीके से जो है इंसेक्ट जो है वो हेल्प करता है। इंसेक्ट के अलावा बात किया जाए तो एक बार समराइज करते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स का जो पॉलिनेट होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली, जहां पर जो है अलग अलग प्लांट्स में ये पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा किया, जैसे यूका प्लांट हो गया, ऑर्किड हो गया, फाइकस हो गया, इन सब में जो है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है। आगे जो है बर्ड पॉलिनेशन को जो बोला जाता है ऑर्निथोफिली। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि सन बर्ड, हमिंग बर्ड, क्रो हो गया, बुलबुल हो गई, ये सब जो है पॉलिनेशन में सहयोग करते हैं और इनके द्वारा जो पॉलिनेट होता है, जैसे विगेव हो गया, बॉम्बैक्स हो गया, ये सब जो प्लांट्स होते हैं वो बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। बैट्स जो होता है ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इसको बोलता है काइरेप्टेरोफिली पॉलिनेशन। यहाँ पर देखिएगा तो मेनली जो है कदम का जो पेड़ होता है वो बैट के द्वारा ही पॉलिनेट होता है। उसके अलावा जो है स्नेल जो है ये भी पॉलिनेशन में सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो बायोटिक फैक्टर्स के पॉलिनेट में बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्प करते हैं। उसके अलावा ह्यूमंस जो हैं ये भी पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन में जो है हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये सब जो है बायोटिक फैक्टर्स हो गया। अब देखिए अगर बात किया जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन है और क्रॉस पॉलिनेशन है, दोनों में बेनिफिट या फिर दोनों का जो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, क्या इसकी बुराई हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बेनिफिट को लेकर। सबसे पहले क्या देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि आपस में ही हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन आपस में हो रहा है तो ज्यादा पॉलिन ग्रेन बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा।
उसके अलावा जो है सेल्फ पॉलिनेशन में, क्योंकि आपस में ही फर्टिलाइज करना है, आपस में ही पॉलिनेट करना है, तो यहाँ पर जो है चांसेस ऑफ पॉलिनेशन जो है ज्यादा रहता है, ज्यादा चांस है कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, इस बात की श्योरिटी रहती है। उसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये प्योर लाइंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है? प्योर लाइंस का मतलब ये होता है कि जैसा जीन्स का कॉम्बिनेशन जो कैरेक्टर पेरेंट्स का है, सेम कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिलेगा, जो अगला जनरेशन है उसमें भी सेम कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ज्यादा जीन्स में बदलाव नहीं आते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन प्योर लाइंस क्रिएट करता है, यहां पर उतने वेरिएशन नहीं देखने को मिलते हैं, और यही इसका डिसएडवांटेजेस हो जाता है, क्योंकि अगर हमें नए नए कैरेक्टर्स देखने हैं तो उसके लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होगा, दो अलग अलग प्लांट्स के जो क्वालिटीज हैं वो मिलनी चाहिए, तब जाके और वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है, वेरिएशन होता है। और अगर वेरिएशन होगा तो ये आगे जाके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। तो वेरिएशन जो है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अनिवार्य होता है। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि यहां पर निश्चितता नहीं है कि वो जाकर पॉलिनेट करेगा ही करेगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज है। बट कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा बेटर है सेल्फ पॉलिनेशन से, क्योंकि जो मेन चीज है वेरिएशन वो हमें क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलती है, सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में अगर मान लीजिए प्लांट जो होता है वो क्या करता है, तो ज्यादातर प्लांट जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ ही बढ़ता है, वो ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन ही करना चाहते हैं। अब वो क्या क्या मैकेनिज्म ऐसा एडॉप्ट करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सके। तो प्लांट में अलग अलग मैकेनिज्म एडॉप्ट किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि बात की जाए तो एक होता है हेरकोगैमी। हेरकोगैमी क्या होता है? तो प्लांट जो होता है ये अलग अलग मैकेनिज्म एडॉप्ट करता है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें से एक जो मेथड है वो है हेरकोगैमी। हेरकोगैमी, हेरकोगैमी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो स्टिग्मा होता है ना वो कुछ बैरियर अपने ऊपर रख लेता है, ताकि जो है पॉलन, अपने ही फूल का पॉलन जो है पॉलिनेट ना कर पाए। मतलब अगर फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही हैं, तो यहाँ पर स्टिग्मा खुद बैरियर क्रिएट कर लेता है ताकि उसका पॉलन जो है उसको पॉलिनेट न कर पाए। तो इस मेथड को बोलते हैं हेरकोगैमी। Mechanical barrier to prevent self pollination। तो हेरकोगैमी क्या होता है? तो यहाँ पर मेनली जो है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनका जो स्टिग्मा होता है वो ऐसा कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लेता है कि उसका खुद का पॉलन जो है उसको पॉलिनेट न कर पाए। जैसे यहाँ पर देखिएगा कैलोट्रोपिस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं आपस में जुड़ के पॉलिनियम बनाते हैं ताकि वो उनका जो फ्लावर है वो उनसे पॉलिनेट ना हो। तो इस तरीके से हेरकोगैमी। उसके अलावा जो है कुछ फ्लावर्स क्या करता है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पर देखिएगा मान लीजिए जो एंथर होता है या तो वो जल्दी मैच्योर कर जाता है और स्टिग्मा अभी भी इमैच्योर है, और नहीं तो स्टिग्मा जल्दी मैच्योर कर जाएगा, एंथर अभी भी जो है इमैच्योर रहता है। मतलब दोनों में से कोई एक जो है पहले मैच्योर करता है और दूसरा जो है वो बाद में मैच्योर करेगा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपस में ये लोग जो है पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए एंथर पहले मैच्योर करता है तो इसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एंथर जो है मैच्योर फर्स्ट। किससे कंपैरिजन है यहाँ पे, स्टिग्मा से। ओके तो जैसे कि बात किया है किसमें होता है प्रोटो एंट्री, तो प्रोटो एंट्री देखने को मिलता है मेज में। मेज में क्या होता है, जो मेल पार्ट है वो जल्दी मैच्योर कर जाता है एज कंपेयर टू फीमेल। सिमिलरली प्रोटो एंट्री, प्रोटो एंट्री हो गया प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी की बात करते हैं। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, यहां पर जो है स्टिग्मा जो है ये मैच्योर करेगा फर्स्ट, एज कंपेयर टू एंथर। जैसे कि बाजरा, बाजरा में जो होता है इसमें जो स्टिग्मा मैच्योर करता है पहले एज कंपेयर टू ये। उसके अलावा जो एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है वो है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या हुआ, हेट्रोस्टाइली का मतलब ये हो गया कि जो पॉलन रेन और जो एंथर है और जो स्टिग्मा है दोनों की जो पोजीशन होती है फ्लावर में वो अलग अलग पोजीशन पे रहती है। मतलब एक कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, ताकि अपना जो पॉलन है वो खुद को पॉलिनेट ना कर पाए। तो हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है, पोजीशन जो होता है ये अलग अलग लेवल पे होता है पोजीशन। उसके अलावा जो है क्रॉस पोलिनेशन को इंश्योर करने के लिए एक जो मैकेनिज्म अपनाता है वो है डाइशियस फ्लावर का प्रोडक्शन। डाइशियस फ्लावर मतलब क्या होता है, जहां पर देखिएगा मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पपाया, बॉटल गार्ड, तो डाइशियस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा तो जो मेल फ्लावर दूसरा होता है फीमेल फ्लावर दूसरा होता है, दोनों ही अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसको डाइशियस बोलते हैं। पपाया वगैरह में डाइशियस होता है। तो इससे क्या हुआ, अब क्योंकि एक ही फूल में दोनों पार्ट है नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है। तो ये कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है प्लांट ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को जो है, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो ये चीजें आपके पास, तो यहाँ तक हो गया हमारा पॉलिनेशन। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे अबाउट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन को लेकर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।